हेलो वसुदेव जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, मैं राजीव बोल रहा हूँ। हाँ राजीव जी। हाँ, मैं पहले बार जुड़ गया हूँ आपसे। आपका मैं यूट्यूब के काफी वीडियोस देख चुका हूँ। हाँ हाँ। तो वसुदेव जी, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हम्म 10 साल से मैं इस सच्चाई के खोज में और इस राह पे निकला था। हम्म। और अब ऐसी एक अवस्था आई है कि मैं मन हम्म। के ऊपर चला गया। हाँ हाँ। तो ये अवस्था, ये जो भी हो रहा है मैं इस शरीर के अंदर, ये बड़ा जरा अजीब लग रहा है। हम्म। जो पहले था वो है नहीं, और जो अब है वो मुझे पता नहीं क्या क्या है। और इस क्षण में मैं इतना मौजूद हूं कि हम्म सवेरे क्या किया मुझे पता नहीं, और कल क्या होगा पता नहीं। हम्म और जो आप कह रहे हैं, दिख रहा है कि मन, शब्द, विचार, इमोशंस, फीलिंग्स, हम्म मेमोरीज इस जाल में फंसे हुए हैं। और हम्म इंसान इससे ऊपर उठ सकता है, पर वो उठना नहीं चाहता है। वो हम्म बातें करना चाहता है सत्य के बारे में, लेकिन किसी को सत्य बन के जीना नहीं है। तो कभी हम्म कभी लगता हूं कि या मैं पागल हूं या पूरी दुनिया पागल है। हम्म और मैं बिजनेस करता हूं, और हम्म एक इस अवस्था की वजह से मेरी सेंसिटिविटी काफी बढ़ चुकी है। और जब सामने कोई आता है तो उनके अंदर में सच दिखता है। अभी जितना मैं शून्य हो गया हूं, उतना सच्चाई इस आसपास दिख रही है। फिर पता चल हम्म रहा है लोग काफी ज्यादा बात करते हैं। तो ये कुछ हम्म। चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस भी करना है, मेरी खुद की बिजनेस है। लेकिन वो पहली वाली मेरी ईगो ड्रिवन, अहंकार ड्रिवन अवस्था नहीं है। इच्छा नहीं है, लेकिन नहीं, ये भी एक अस्मिता है, ये सूक्ष्म अहंकार है। हाँ। और क्योंकि अभी आपको लोग दिख रहे हैं ना, सामने कोई और दिख रहा है। जब तक कोई और दिख रहा है ना, तब तक अज्ञानता है ना। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ आपको बताने के लिए मतलब कह रहा हूँ कि अब सही है। मैंने अभी हाँ। वो मैं उनको कोई एट्रीब्यूट नहीं देता हूँ। हम्म। जैसे मैं ये कह नहीं पाता हूँ ये मेरी लाइफ है, बस ये समझ गया मैं। और मैं बोलता नहीं, लेकिन आपसे मैं डिस्कस करते हुए मैं सिर्फ बता रहा हूँ हम्म कि मुझे वो थोड़ा बहुत एनर्जी एनर्जी की सेंसिटिविटी काफी बढ़ चुकी है। तो वो थोड़ा सा मुझे तकलीफ दे रहा है। जैसे अगर किसी के अंदर दुख है तो मुझे बहुत एहसास होता है, और मैं दुखी हो जाता हूँ और फिर 2 दिन बीमार हो जाता हूँ। हम्म। उस तरह की सेंसिटिविटी आ गई है। और आगे अब 2 दिन के बाद क्या होगा, ये भी, इसका भी कुछ कभी कभार मुझे पता चल जाता है। नहीं, क्योंकि जब मैं समझ गया। एक्चुअल में ना, आपका नाम क्या हम्म। है? राजीव। राजीव जी, है ना? तो जी। राजीव जी, एक्चुअल में क्या है ना, वो समाधान आपको नहीं मिला। इट मीन्स, जैसे आप अपने दुख से मुक्त हो ना, तो आप सबके दुखों से भी आप मुक्त हो, है ना? हाँ ठीक है, कोई दुखी है तो उसके साथ दुखी हो रहे हैं, फिर भी आप मुक्त हो। हाँ हाँ, वो जै, सही है आपका। हाँ, जैसे पर वो इफेक्ट। जैसे सुनो तो, हाँ है ना? हाँ, बोलिए ना। जैसे राजीव का जो शरीर है ना, उसमें हम्म। कभी कोई दुख हो गया तो वो भी तो कोई और है ना, जी बिल्कुल। है ना? तो सेम वैसे ही दूसरे भी हैं उसमें। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? नहीं नहीं, है ना? कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज नहीं। सिर्फ एक, वो कहते हैं ना, वो पुराना डस्ट कुछ तो होगा शरीर में, क्योंकि वैराग्य इतना बढ़ चुका है हम्म। कि कभी कभार मेरा शरीर है ही नहीं है, मतलब मैं नहीं हूं, ये क्लियर दिखता है मुझे। हाँ, तो मैं नहीं हूं ये किसको दिखता है? मैं को दिखता है, किसी और को दिखता है? नहीं, जो भी है, मैं उसको नाम नहीं देना चाहता, क्योंकि ये मैं भी बड़ा जरा अजीब है। जब मैं हाँ उसकी हाँ उसकी हाँ, तलाश मैं में देखो। जाता हूं तो मुझे आप मैं दिखता ही नहीं है। यानी आप जिसको दिखता है उसको दिखता नहीं है। सही है, आप कह रहे हो। हाँ, आप कह रहे हैं मैं उसकी तलाश में जाता हूँ और नहीं नहीं, समझ गया मुझे मैं वो समझ दिखता गया मैं नहीं है। वो समझ गया। मैं आईना के सामने खड़ा हूं। नहीं नहीं, वो समझ गया मैं। वो सिर्फ शब्दों का खेल है, वो उसमें नहीं मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं समझ गया आप जो कह रहा हूँ। हाँ
पर नहीं, ये कहने का मतलब वही मैं आपको समाधान देना चाह रहा हूँ ना। लोग यहाँ कंफ्यूज भी होते हैं, उसको समझिए, है ना। कि हम क्या कहते हैं ना, अब मैं हूं से भी मुक्त हो गया। जैसे कई लोग ऐसे कहते नहीं हैं सही है। जी जी। कि अब मैं हूं से भी मुक्त हो गया। तो हम्म। मैं तो वहीं का वहीं है। सही है। अब मैं भी नहीं है, या मैं भी अब कोई शब्द है। बट ये कोई तो है ना जो ये बोल रहा है, वही तो आप हाँ हो हाँ। एक्चुअल में। नहीं नहीं सही है वो सही है। लेकिन गलती हमसे क्या होती है ना, हम खुद को परम सत्य की तरह स्वीकार करते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है। नहीं नहीं सही है, कि आप कह रहे हो। जो एक्चुअल ट्रूथ है, या एक्चुअल गॉड बोल लो, या एग्जिस्टेंस बोल लो, वो मैं ही हूं। जी उस बिल्कुल। तरह हम खुद को स्वीकार करते ही नहीं है। हम इतने डरे रहते हैं कि नहीं, मैं भी गलत है। लास्ट में हम ये भी बोल देते हैं कि मैं भी एक रॉन्ग वर्ड है। अरे आप कैसे रॉन्ग हो जाओगे? चलो वो शब्द रॉन्ग हो सकता है, नहीं, मैं एहसास शब्द। गलत नहीं होता है। हाँ, एहसास गलत नहीं होता है। हाँ, नहीं, मैं ये सबको बताना चाह रहा हूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही है आपका। बारीक पॉइंट है। तो आप अभी कुछ दिन और सुनिए मेरे को सत्संग में, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जो भी आपको थोड़ा डाउटफुल चीजें हैं तो वो क्लियर हो जाएंगी। हाँ, हाँ बिल्कुल वसुदेव जी, मैं तलाश में ही था कि हाँ, कोई हाँ, ऐसे मिले जिन्होंने सत्य को जाना है। हाँ, हाँ। मैं काफी बड़े फेमस गुरुजी के पास आश्रम ज्वाइन कर चुका था, लेकिन वहां पे सब सच्चाई की बिजनेस चलती है, किसी को सच जानने की इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि सच हम्म, जानने में इंसान का पूरा रवैया बदल जाता है, हम्म, हम्म। हिल जाता है। इंसान हिल जाता है पूरा, और बिना हिले इंसान सत्य को जान ही नहीं सकता है। तो देखो, ये पॉइंट आपने बोला ना, तो मेरे को एक सेंस आया कि हम जैसे असत्य से सत्य में आते हैं ना, कि हम्म। पहले हम असत्य को काट देते हैं, फिर जो सत्य है ना। अब हम क्या गलती करते हैं कि सत्य से अपने आप को जानना चाहते हैं, बल्कि सत्य आपसे जाना जा रहा है। यू आर द सेंटर, सत्य सेंटर नहीं है अब। असत्य से सत्य में आना उचित है, लेकिन अब सत्य से अपने में आ जाओ, यही सत्य है। है ना। यू आर द फाइनल सेंटर, यानी सत्य के भी स्वामी हो आप। तो अब हम दूसरी गलती क्या करते हैं, सत्य से अपने को जानना चाहते हैं। ये लास्ट मिस्टेक है। पर वसुदेव जी, अगर हमें कोई भी सत्य को, आप कह रहे हो सत्य को जानने के लिए उसकी फैकल्टी तो मन ही होगा ना, उसे आभास, उसे आप उसको उसको समझने के लिए इंस्ट्रूमेंट या तो शरीर होगा या तो मन होगा ना। और इस दोनों के ऊपर चले गए तो फिर कुछ है ही नहीं ना समझने के लिए और एक्सपीरियंस करने, क्योंकि एक्सपीरियंस जिंदगी नहीं है ना, जिंदगी जिंदगी है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। कि ठीक है ना, मन बुद्धि से हम समझा नहीं रहे हैं, वो आप ठीक बोल रहे हो वहां तक, हम्म। कि हम आपके मन बुद्धि को एग्री नहीं कर रहे हैं, है ना। कि नहीं नहीं, वो हम मैं कह रहा हूँ वसुदेव जी की सच्चाई कोई मन या बुद्धि को समझने वाली चीज है नहीं, या तो मैं सच तो है। वो कह ही नहीं रहा हूँ कि मन और हाँ। बुद्धि को मैं कहाँ समझा रहा हूँ। हम्म। मैं तो एक बियॉन्ड पॉइंट लाया कि सत्य से भी परे हो आप। मन बुद्धि तो बहुत पहले ही छूट जाते हैं, है ना। जी बिल्कुल। और जी जी। इवन आप सत्य से भी बियॉन्ड हो, जो आपकी बीइंग है, जो एक्चुअल हम्म आप हो, हम्म। तो वो तो उससे भी बियॉन्ड है। हाँ, बट उसका निश्चय या उसकी प्रतिभिज्ञा वो बगैर किसी आत्मवान के सत्संग के नहीं होगी वो। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल सही बहुत है आपका। मुश्किल है वो, है ना। ना ना सही है ना, वो मैं जान हाँ, गया जी, सॉरी, सही है आपका। हाँ, क्योंकि कुछ पकड़ने के लिए है ही नहीं। हाँ, हाँ। नो कंसेप्ट्स, नो थॉट्स, नथिंग।
कुछ पकड़ने को के लिए है ही नहीं, ये सत्य है। और कुछ ऐसा भी है जिसको छोड़ा ही नहीं जा सकता, वही आप हो। नहीं नहीं, कोई वो अपने भी आप है, को सही है आपका। कोई अपने आप को तो छोड़ ही नहीं सकता। मैं इंजीनियर हूँ। मैं हाँ इंजीनियर जी। हूँ, लेकिन जब से ये चीज हुआ मुझसे 3-4 साल पहले, कविता आ हम्म रही है अंदर से। और हम्म। ऐसी कविता जो मैं लिखते जा रहा हूँ, मुझे हाँ पता हाँ नहीं कहाँ से आ रहे, मैं लिख रहा हूँ बस। और अब वो किताब बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो आप अभी कुछ सुनिए, जो भी सत्संग डले हैं यूट्यूब पे, जी। और उसमें आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि आप में वो गहराई है और आप गहरे से जी रहे हैं। सरफेस में नहीं, एक अच्छी गहराई है। तो आप हम्म। सुनिए कुछ दिन, तो आपको और क्लियरिटी आएगी इसमें। हाँ, वसुदेव जी, मैं पुणे में रहता हूँ, तो शायद आप पुणे में, आपका कोई सेंटर या आश्रम है? ना ना, मेरा आश्रम कहीं नहीं है फिलहाल तो। ओके ओके, क्योंकि मैं मिलना और चाहता हूँ। अभी एक बन रहा है, ये गरियाबंद है, फ्रॉम छत्तीसगढ़ में, वहां आप आ ओके, सकते हैं। हाँ जी, आप हाँ जी। छत्तीसगढ़ में हो? ओके ओके। हाँ जी। नहीं ठीक नहीं, है मैं जी। बिल्कुल करूंगा, वसुदेव जी, यस। एंड हाँ थैंक यू जी, सो मच। गॉड ब्लेस यू हाँ फॉर जी, स्पेयरिंग हाँ सो जी। मच टाइम एंड टॉकिंग टू एवरीबडी, एंड शेयरिंग ऑल योर एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी का जो फ्लो है, हम्म। मैं ध्यान में चला गया, मैं समझा, मुझे लगा आपकी कॉल बंद हो गया, फिर दोबारा मैं ज्वाइन किया। सो देयर इज हाँ हाँ। ट्रेमेंडस फ्लो ऑफ एनर्जी। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू वसुदेव जी। गॉड ब्लेस। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, नमस्ते। हेलो। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी। फिर आज दोबारा आपसे बात करने का मौका मिला। आज दिन हम्म में आपका आपका एक यूट्यूब पर वीडियो था, हम्म दृष्ट दृष्टा का दृष्टा। हम्म। वो पूरा सुने हम, बहुत ध्यान से सुने। और सुनते सुनते ऐसा लगता है आपका प्रवचन सब जो सत्संग आता है, सुनते सुनते वो कुछ होने लगता है। जो आप कहते हैं बहुत अच्छे ढंग से उसमें समझाया है, दृष्टा का दृष्टा। और दिन भर जब भी फुर्सत होता है आपका वीडियो, आपका वो सत्संग में देखता रहता हूँ, और सुनते सुनते बहुत आनंद आता है। हाँ सुरेश जी। हाँ जी। जी। तो आप आनंद लीजिए जी। और मस्त रहिए। जी। और अब वाणी को विश्राम देते हैं। जी। सभी को शुभ रात्रि और प्रेम प्रणाम। ठीक है सर। प्रणाम। प्रेम प्रणाम। प्रणाम। सबको बहुत सारा प्यार। प्रणाम।